आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा, खबरें बहुत सी हैं। पहले तो ये जो हुआ है हमला कल लंदन में, क्या लोगों को पता चल जाएगा? चेहरे तो नज़र आ रहे हैं, क्या इक़दाम पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कर सकती है? कोई तौहीन अदालत ना लग जाए तो पाकिस्तानी अदालतें हों तो चेहरे सामने होने के बावजूद सजाएं नहीं होती, बल्कि जज मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, ये भी कोई हमला होता है? अगर GHQ पे चले गए थे तो क्या हो गया, और कमांडर हाउस पे चले गए तो क्या हो गया। लेकिन बरतानिया ने तो सोशल मीडिया के मैसेजेस पे 10-10 साल सजाएं दी हैं। अब इशू ये है कि हमारा हाई कमीशन वहाँ किस हद तक इस केस को लड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो बहरहाल हाई कमीशन की थी, ड्राइवर हाई कमीशन का था, इसके अलावा कुछ नहीं था काजी फायज ईसा के पास। लोग सारे के सारे जाने पहचाने हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है उनमें से, चाहे वो छोटे उम्र के यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि लोग उनको पेड ट्रोल्स भी कहते हैं कि जी उनकी तो दिहाड़ियाँ लग गई नवाज शरीफ के आने पे और काजी फायज ईसा के आने पे कि वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए थे। ये सारे बता रहे हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं डेली वेजेस पे बजाय पढ़ने के। तो ये काम अगर बरतानिया में प्रॉपरली उठाया गया, क्योंकि वो मैं देख रहा था मुर्जा अली शाह, वो कह रहे थे कि उनकी क़यादत भी थी वहाँ पे, वो जब लाइन लगा देते हैं ना हाँ। कि इसके आगे नहीं आना, तो फिर वो हमारे पाकिस्तानी बरतानवी शहरी जो हैं वो आगे नहीं आते। उनकी क़यादत में वो मिस्टर चीकू भी हैं जो मस्जिद नबवी वाले वाक़े में भी थे, जुल्फ़ी बुखारी भी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे अज़हर मशवानी भी वहाँ मौजूद हैं, जो लोग यहाँ से भागे भी हुए हैं, गए हुए हैं, जो भी हालात हैं, लेकिन वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और वो एक मिस्टर चीकू, मुझे पूरा नाम ज़हन में नहीं है उनका, वो कह रहे हैं कि तुमने अंदर घुस जाना है। तो जो बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही हैं, उनकी जमाइमा खान के साथ भी तस्वीरें पहले आई हुई हैं, और एक दो लोग वो हैं जो नटोरियस या आदिल राजा वगैरह के साथ, सारे वो एक गैंग बना हुआ है। तो आप अगर अपनी पार्टी के साथ लव करते हैं तो इससे तो किसी को हेट नहीं है, आप बिल्कुल उनके हक में जाएं। लेकिन आप जिस तज़हीक आमेज़ अंदाज में जा रहे हैं, मेरा ख्याल है काजी साहब ने वो जो लोग कह रहे हैं ना खौफजदा, वो नहीं होता। ये इज्जत का मसला है कि भाई कोई अगर पत्थर ही मार देता उस गाड़ी पे, कोई बुलेट प्रूफ तो नहीं है कि आप चेहरा छुपा रहे हैं। वो कोई जंगजू तो नहीं है, वो एक काजी हैं, वो जज थे, वो कोई लड़ाइयाँ करने तो नहीं आए। वो तो पैदल इस्लामाबाद में उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी आते थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस डला हुआ था, और पूरी ISI उनके पीछे थी, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन वो तब भी पैदल आए थे, यहीं पे आए थे। लेकिन ये जो यही मसला खान साहब का है कि जो उन्होंने अपने लोगों को ट्रेंड किया है कि मेरे साथ हो तो ठीक है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज वो भुगत भी रहे हैं, उसी बातों के वो असीर भी हैं। वो सिर्फ इसके असीर नहीं है कि वो लोगों को कहते हैं, उनकी तालीम व तरबियत अब उनके अपने आड़े आ रही है। आज आपको मैं बताऊं कि उनके 4 टॉप वकला ने मुलाकात की 45 मिनट, और उन्होंने नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट बार हार गए। अच्छा, हाँ, आज वहाँ हमारे जर्नलिस्टों ने सवाल किया कि जनाब आप हार गए, तो उन्होंने यूँ देखा है, तो सलमान अकरम राजा ने कहा जी वो तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वकीलों की। वो फिर गए, बात करके फिर दोबारा सवाल किया जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा हाँ मुझे अब इन्होंने बताया। ये इमरान खान साहब को इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, और वो खौफ की वजह से कि मतलब कि इमरान खान साहब रिएक्ट करेंगे, कुछ करेंगे। तो भाई आप करके रहे हैं, इमरान खान को इस हद तक छुपा रहे हैं चीजें आप। वो मतलब वो, वरना इमरान खान बड़े से बड़े सवाल के ऊपर नहीं घबराते। बिल्कुल, वो वहाँ वो फेस परेशान हुए कि भाई ये क्या अचानक उनके चेहरे पे था कि भाई ये बैठे रहे हैं और मुझे बताया ही नहीं इन्होंने।